हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई लैंड एंड वेट लैंड फार्मिंग। तो यहाँ पे ड्राई लैंड को हिंदी में बोलते हैं शुष्क कृषि और वेट लैंड को बोलते हैं आर्द्र कृषि। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वैसे दोस्तों, फार्मिंग की बात करेंगे तो इरिगेशन या सॉइल मॉइस्चर के हिसाब से फार्मिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा इरिगेटेड फार्मिंग, ठीक है, इरिगेटेड फार्मिंग जहाँ पे हमारी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। दूसरी हमारी अनइरिगेटेड फार्मिंग, ठीक है, अनइरिगेटेड फार्मिंग, इसको बरानी फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, बरानी फार्मिंग बोलते हैं। तो अनइरिगेटेड फार्मिंग जहाँ पे हमारी इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ टोटली हम डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे जो रेन होती है, रेनफॉल होती है, उसी पे हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल जो होती है उसी के वाटर को मैनेज करके हम खेती करते हैं, उसको बोलते हैं अनइरिगेटेड फार्मिंग। इसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। तो देखो, रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं, अनइरिगेटेड फार्मिंग बोलते हैं, बरानी फार्मिंग बोलते हैं, तीनों ही इसको बोलते हैं। अब देखो, रेन फेड फार्मिंग की भी दो कैटेगरी होती है। एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग और दूसरी होती है वेट लैंड फार्मिंग, ठीक है। यही आपसे डिफरेंस में पूछ रहा है। तो ड्राई लैंड वेट लैंड दोनों ही हमारी रेन फेड फार्मिंग का एक टाइप्स है, बरानी का एक टाइप्स है। अब दोनों डिफरेंसेस क्या होती है, देखो, वैसे भी रेन फेड जो फार्मिंग होती है वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ठीक है। यदि हमारी मान लो शुष्क वहाँ पे कम सॉइल मॉइस्चर है, मान लो रेनफेड में कम सॉइल मॉइस्चर है, यानी ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड में सॉइल को हम कैसे कंजर्व करते हैं। जैसे ही फर्स्ट बारिश होती है, फर्स्ट बारिश में इमीडिएट खेत को जोत दिया जाता है और तुरंत वहाँ पे फसल बो दिया जाता है, ठीक है। तो जो सॉइल मॉइस्चर होती है उसकी तुरंत इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हम करते हैं फसल को बो के। और वेटलैंड फार्मिंग में क्या होती है, वेटलैंड फार्मिंग में हम वहाँ पे यदि मॉइस्चर की अधिकता है तो क्या करते हैं, मॉइस्चर की अधिकता है तो खेतों से पानी को निकाल देते हैं और जितनी ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर होनी चाहिए उतनी हम बनाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा पानी होती है तो वहाँ से पानी से निकाल देते हैं, ठीक है। ये हम वेटलैंड फार्मिंग में सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो एक हमारा मेजर डिफरेंस यहाँ हो गया। अदर डिफरेंस आप बोल सकते हो कि ड्राईलैंड, देखो, ड्राईलैंड फार्मिंग वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि वेटलैंड कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जनरली 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ड्राईलैंड फार्मिंग आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे होते होंगे। ड्राईलैंड फार्मिंग आपको जो राजस्थान वाला रीजन है, जैसे पहले बाजरा वहाँ पे बोई जाती थी, गुजरात वाले रीजन में ऑयल सीड, और जो हमारी महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पे ड्राई लैंड की फार्मिंग की जाती है। वेटलैंड कल्टीवेशन कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे पानी की अधिकता हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ भी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, रेन पे ही आधारित है, लेकिन वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन की जाती है, साथ साथ वहाँ पे जूट की कल्टीवेशन की जाती है। ये हमारी वेटलैंड फार्मिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में और क्या डिफरेंसेस होते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी ड्रॉट के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हमारा फेस करता रहता है और सॉइल मॉइस्चर को जो यहाँ पे रेनी सीजन में भी हमारी या तो ड्रॉट होती है या अचानक बारिश हो जाने के बाद यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होता है क्योंकि फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो ड्रॉट और फ्लड दोनों एक साथ एक ही साल में आ सकते हैं, ड्रॉट भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है हमारी रेनफेड वाले फॉर्म में, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के जो रेनफेड वाला इलाका है वहाँ पे सिर्फ ड्रॉट ही होती है, बारिश होती है, लेकिन बारिश होती है 2-4 दिन में, इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी कि उतनी बारिश ज़रूरत नहीं होती है और सॉइल की जो ऊपर की जो हमारी फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी होती है, वो हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ड्रॉट और फ्लड दोनों एक साथ साथ हमारे आ जाते हैं रेनफेड वाले में, ये हमारी एक प्रॉब्लम है।
वेटलैंड फार्मिंग में जनरली क्या होती है, ड्रॉट की हमारी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है, वहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम होता है। वेट सीजन में, रेनी सीजन में फ्लड की प्रॉब्लम होती है। ये हमारी तीन हमारी मेजर डिफरेंस हम देख लिए। फिर ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, हम सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए इफ़िशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला टेक्निक अपनाते हैं। राजस्थान की एग्जांपल ले सकते हैं। और वेटलैंड फार्मिंग में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सफिशिएंट रेनफॉल वहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल की बात कर सकते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग वाले इलाका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, रेन शेडो जोन ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु है। जबकि वेटलैंड हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है। ड्रॉट ड्राई लैंड वाले फार्मिंग में ड्रॉट रेसिस्टेंट वाले क्रॉप उगाते हैं, जैसे रागी हो गया। जबकि वेटलैंड फार्मिंग में हम क्या उगाते हैं, पैडी और जूट जैसे फसल उगाते हैं। और ड्राई लैंड की जो बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी क्रॉप हैं वो रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है, ग्वार है, फोडर जो क्रॉप होते हैं। जबकि वेटलैंड फार्मिंग में राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ये हमारा वेटलैंड फार्मिंग हो गया। तो इतने सारे मेजर डिफरेंस हम लोग यहाँ देखे वेटलैंड और ड्राईलैंड फार्मिंग में। ठीक है। तो ड्राईलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि। वेटलैंड फार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्र कृषि। तो दोनों में हम लोग यहाँ पे आई थिंक 5-6 तो हम लोग डिफरेंसेस दोनों में देख ही लिए। तो आज के इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, यदि इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको आता है नज़र में तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।